बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 6 सितंबर सन 2021 और दिन है पीर का, सोमवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप अपना लेबर कार्ड, रेसिडेंसी कार्ड एक्सपायरी डेट से कितने दिन पहले बनवा सकते हैं। हो सकता है आपको कहीं ऐसी इमरजेंसी हो कि आपका कार्ड ख़त्म होने के करीब हो और आपको अपने मुल्क में जाना पड़ जाए, तो इस हवाले से कमेंट आते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज़ के बारे में जो बात करेंगे, जो कल एक न्यू कानून आया है, न्यू कानून के बारे में कहा गया है कि अगर आपका जो रेसिडेंसी कार्ड है, लेबर कार्ड है, उसकी एक्सपायरी डेट से 15 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर 1 पर जो बात करते हैं जी, हम कितने दिन पहले अपना रेसिडेंसी कार्ड जो है उसे रीन्यू करवा सकते हैं। हमें कहीं इमरजेंसी जाना पड़ जाता है अपनी कंट्री में, तो इसके लिए जो वाज़िया तौर पर जो ओमान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी लिखा हुआ मौजूद है कि आप अपना रेसिडेंसी कार्ड जो है एक्सपायरी डेट से 1 महीना पहले बनवा सकते हैं, यानी 30 दिन पहले बनवा सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपका जो एक्सपायरी डेट है उससे 30 दिन पहले आप अपना जो रेसिडेंसी कार्ड है, लेबर कार्ड है, उसे रीन्यू करवा लेते हैं, तो क्या डेट उसके ऊपर सेम आएगी? इसका जवाब है जी नहीं। क्यों? मैं खुद अपना एक दफ़ा अपना जो लेबर कार्ड है उसे रीन्यू करवा चुका हूँ 10 दिन पहले। तो नेक्स्ट जब यानी 2 साल कंप्लीट हुए, वीज़े की डेट सेम ही रहेगी जो पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होगा, लेकिन मेरा जो लेबर कार्ड था वो 10 दिन पहले ख़त्म हो गया था और जो वीज़ा था वो 10 दिन बाद में। यानी वीज़े की डेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगले साल यानी 2 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपका जितना दिन आपने पहले उसे रीन्यू करवाया होगा उतने दिन ही पहले आपका वो लेबर कार्ड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई इशू, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद में नंबर 2 पर जो है, जो कल कानून आया था, आपने 15 दिन पहले अपना जो लेबर कार्ड है एक्सपायरी डेट से उसे रीन्यू करवाना है। तो इसमें कोई भी इतना बड़ा मसले वाली बात, कोई इशू वाली बात नहीं है। कुछ कमेंट देखे जिसमें कहा जा रहा था ये हो गया, वो हो गया, इस चीज़ का ख्याल नहीं, ये चीज़ का ख्याल नहीं, तो कोई भी ये बड़ी कोई बात नहीं है। वैसे जो पहले 1 महीना मिलता था, आपने उस महीने में क्या 24 मंथ छोड़ के आपने 1 महीने के अंदर ही उसे पैसों का अरेंज करना होता था। तो भाई आप पहले 24 मंथ होते हैं आपके पास, उसमें भी आप अरेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप मसादा के महीने में भी लगवाते थे, मसादा में भी लगवाते थे अपना वीज़ा, तो तब भी डेट जो है 2 साल की ही पड़ती थी आपको। 2 साल और 1 महीना नहीं जाता था, सेम ही डेट होती थी। तो बस थोड़ा सा ये चीज़ कही गई है कि आपने 15 दिन पहले उसे अप्लाई करना है। तो बाकी इसमें कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। तो बाकी मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।